तो वहीं हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की सराहना की और बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने जनता से किए 50 वादों को लगभग पूरा कर लिया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं से जो वादे किए वो आज तक अधूरे हैं। साथ ही ये भी दावा किया कि आने वाले समय में फरीदाबाद विकास और स्वच्छता में नंबर 1 होगा। हरियाणा में नायब सिंह सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 1 साल के कार्यकाल? 1 साल का कार्यकाल बहुत ही सफल 1 साल रहे और जो मैनिफेस्टो के अंदर हमने वादे किए थे उसमें से लगभग 50 वादों को पूरा करने का काम किया। और एक सबसे बड़ी बात है, जो विपक्ष के लोग कई प्रदेशों के अंदर उन्होंने हमारी बहनों को, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात कही, लेकिन उसको सार्थक रूप देने का, उसको उसमें सफल होने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। 1 साल के अंतराल के अंदर अंदर जो अपने लाडो सखी योजना है उसको पूर्ण करने का काम किया, उसको लोगों को देने के लिए कैबिनेट ने पास किया है। और इसके अलावा चाहे विकास की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों पर हो, सभी पर सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा है। सर, बिहार चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, किस तरीके से देखते हैं बिहार चुनाव को? क्या कुछ मुद्दे हैं बिहार में? किस तरीके से रहेगा बीजेपी का? बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और भारी मतों से विजय प्राप्त होगी। और सभी जगह, क्योंकि बिहार में पिछले दिनों, कल ही मैं वापस आया हूँ, 3 दिन रहकर आया हूँ, जगह जगह पर लोगों का बोलबाला है। मोदी और नीतीश की बात लोग करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके व्यवहार की बात करते हैं, समाज के आखिरी छोर तक उनकी सुविधाएं पहुंचने की बातें करते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा है। कितनी सीटें आ जाएंगी सर, किस तरीके से देखते हैं जी? मैंने कहा ना, एक थंपिंग मेजोरिटी से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने चाहिए। एनडीए की सरकार में। सर, एक आखिरी सवाल है। फरीदाबाद या पूरे हरियाणा को आपने कहा था कि स्वच्छ बनाएंगे और उसको लेकर कार्य भी शुरू होगा। कल जो कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने भी कहा 17 करोड़ फूल जो है पैदा किए जाएंगे और लोगों में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जो कूड़ा निस्तारण की बात थी, चाहे प्लांट की बात हो या अन्य बातें हैं, और उसका टेंडर भी खुल चुका है जो कूड़ा उठाने। भैया जी, आप पत्रकार हो और बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हो, आपने देखा होगा कभी ऐसा हुआ कि पूरा शहर दुल्हन की तरह सज रहा है? आज दिवाली मनाने का काम, हर चौक पर, हर गली के अंदर लाइटें लगाकर दिवाली मनाने का काम। और स्वच्छता की बात है, स्वच्छता के अंदर कितना बड़ा इजाफा है और रेगुलर निरंतर ये काम चल रहा है। जब डोर टू डोर के और स्वीपिंग के नए टेंडर हो जाएंगे उसके बाद और बड़ा परिवर्तन फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। पानी की जो निकासी की बात है, आपने देखा कि किस तरीके से उस पर 70% हमने काबू पा लिया है, 30% आने वाले दिनों में काबू पा लेंगे। फरीदाबाद प्रगति की ओर है नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और फरीदाबाद एक विकसित शहर, एक लिवेबल सिटी बनकर रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा शहर जो है फरीदाबाद बनकर रहेगा, ऐसा दावा कैबिनेट मंत्री की तरफ से किया गया है। तो देखना होगा कि आगामी कितने दिनों में ये बातें जो चरितार्थ होंगी, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी लोगों को, पूरे फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने का दावा कर दिया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।